हाय गाइस, नमकीन से स्टीम हियर, माय सेल्फ ज़हरा और मेरे साथ है आज जो है वो हम थोड़ा इंडियन कल्चर और इंडियन रिलीजन के हवाले से जो है वो कुछ देख रहे हैं। बहुत से हमारे फ्रेंड्स ने जो है रिक्वेस्ट की है, और अगर आप लोग के पास ऐसी वीडियोस हों जिसमें हम सीख सकें, देख सकें, फेस्टिवल हो, इवेंट हो, कोई भी आप लोग कल्चर से रिलेटेड कुछ भी हो तो हम लोग को कमेंट में जरूर बताना। और आज हम जो है वो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि की हिस्ट्री के ऊपर इंटरेस्ट और बढ़ता है यार। अगर आप किसी दूसरे लाइक किसी का हिस्ट्री के बारे में, रिलीजन के बारे में जानते हो तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि आप वहां जाके भी अटेंड करो, उनको भी एंजॉय करो, उनके सामने जो लाइक उनका रियल जो अटैचमेंट होता है उसको भी जान सकते हो आप लोग। वेल अभी हम लोग ये देखते हैं शिवरात्रि। हां ठीक है, लेट्स स्टार्ट। भारत में हर साल महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त के साथ ही भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग उपवास रखते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर महादेव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की जो सच्चे दिल से पूजा करता है, महादेव उसके सारे दुख हर लेते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये तो हुई महाशिवरात्रि के मनाने की बात, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है और ये क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव का मतलब कल्याण से है। जो कल्याणकारी है वही शिव है। शास्त्रों में शिव को महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मनुष्य, नाग, देवता, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी और समस्त वनस्पति जगत के स्वामी हैं। शिव जी की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन, समन्वय और प्रेम भक्ति का संचार होता है। इसी तरह शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की याद में गुजार देने वाली रात से है। वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, जो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को होती हैं। ये दिन किसी भी महीने का आखिरी दिन होता है। माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, जो भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अब बात करते हैं पौराणिक कथा और मान्यताओं की। पहली कथा। महाशिवरात्रि के लिए अलग अलग पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। भागवत पुराण के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कई कीमती चीजें निकली, जिनको देवताओं और असुरों में आपस में बांटा। लेकिन जब इससे विष निकला तो कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान विष समुद्र के जल में मिलकर दूर तक फैलने लगा। इसे पीकर कई जानवरों और मनुष्यों की मौत होने लगी, जिससे धरती के जीवन पर खतरा मंडराने लगा। देवताओं को डर लगने लगा कि इस विष का असर कहीं धीरे धीरे स्वर्ग पर भी न होने लगे, जिससे घबराकर ऋषि, मुनि और देवगण भगवान शिव के पास गए। सब शिवजी से बचाने का अनुरोध करने लगे। जैसा कि सब जानते हैं, भगवान शिव तो दयावान और दानी है। वो तुरंत ही मान गए। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष को पीकर अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव के इस परोपकार के चलते सभी देवों ने रात भर शिव जी की महिमा का गुणगान किया। तभी उन्होंने भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा। इसलिए तो शंकर भगवान को महादेव भी कहा जाता है। तब से ही इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने साहस और धैर्य के साथ जन कल्याण के लिए विष पीकर उदारता और दया दिखाई। शिवरात्रि को लोक कल्याण, धैर्य, परोपकार और उदारता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी कथा लिंग पुराण की है, जिसमें इस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस पुराण की कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात पर विवाद करने लगे कि दोनों में कौन बड़ा है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों ही अपनी महानता दिखाने के लिए अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर युद्ध शुरू कर दिया, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। फिर बाकी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास अनुरोध लेकर गए कि इन दोनों के युद्ध को शांत कराओ। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये लिंग एक तेज ज्वाला की तरह लग रहा था, जिसका ना आदि था और न ही अंत।
जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की नजरें इस लिंग पर पड़ी तो दोनों ही नहीं समझ पाए कि आखिर ये वस्तु है क्या। जिसके बाद भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण कर नीचे की ओर गए तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धर ऊपर की ओर। वो ये जानना चाहते थे कि इस वस्तु का आरंभ और अंत कहाँ है। दोनों ही असफल रहे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। उस समय ज्योतिर्लिंग से ओम की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब दोनों ने ध्यान से देखा कि लिंग के दाहिनी ओर आकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार बना हुआ है, जिसमें से आकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह और मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। इस अनोखे दृश्य को देख ब्रह्मा और विष्णु जी बहुत ही खुश हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस तरह पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने पर इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया गया। तीसरी कथा। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन कई मंदिरों में भक्तगण भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना कर इनकी शादी भी करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की बात कही गई है। इसलिए इस पर्व को भगवान के विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में माता पार्वती से विवाह किया था। इसका प्रमाण यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति है, जो त्रेता युग से अभी तक लगातार जल रही है। कहते हैं माता पार्वती से शिव जी ने इसी ज्योति के सामने फेरे लिए थे। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस दिन पूरे साल में हुई गलतियों के लिए महादेव से क्षमा मांगने पर माफी मिल जाती है, क्योंकि महादेव बहुत दयावान और परोपकारी हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का एक विशेष महत्व है। इस दिन सभी की मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कर शिव जी को मनाया जाता है। आप भी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में दूध या जल चढ़ाकर अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों। नाइस ना, आई मीन अच्छा लगता है अगर हम दूसरे कल्चर का ना लाइक हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें। और एक छोटा सा टॉपिक था, दे आर मोर यानी बहुत सारे हैं, बट ये अच्छा लगा हम लोगों को। और इंडियन का जो है ना कितना अच्छा एक स्वीट होता है ना, कि वो किस तरह से जो है ना वो हमें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, और हर त्योहार को इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं। और ये तो हमने बहुत देखा है कि वो लोग उसको जो दूध डालते हैं, ये हर ऑलमोस्ट मंदिर में, मूवी में सब उसको दिखाते हैं कि दूध। इसलिए तो हम इतने शौक थे लाइक और भी हिस्ट्री वाले जो ड्रामा नहीं होते जो जिसमें गेटअप लिए यही वाले गेटअप के होते हैं, हम इतना शौक से देखते हैं कि लाइक जब पूरा वो एंड हो जाता है ना तब तक देखते हैं। आई मीन हम लोग को भी क्योंकि इंटरेस्ट आता है और अच्छा लगता है कि दूसरे हिस्ट्री के कल्चर के बारे में, हिस्ट्री को जानना, फेस्टिवल को देखना। सबको हर, क्योंकि आप सब एक हैं, आप लोग जो आपके साथ हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो भी कोई हो, तो आपको हर मजहब की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और ऑफ कोर्स उनके बारे में पता होना चाहिए, वो जिस तरह से फॉलो करते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग वे होता है सेरेमनी लाइक इसका सेलिब्रेट करना एंड देन रिस्पेक्ट देना, एंजॉय करना चल रहा है। तो ऑफ कोर्स इंडियन लोगों को ज्यादा पता होगा कि वो लोग वहां पे जाके इससे जो शादी करेगा तो उनका जीवन संपन्न होगा। हाँ, हिस्ट्री के बारे में भी जैसे ही बताते लाइक क्यों इन लोगों ने इस नाम को लाइक इस डे में रखा, सेलिब्रेट क्यों करते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है पूरा। 12 गुना महाशिवरात्रि आते हैं, हर महीने में एक आता है, और एक जो होता है वो बहुत वो बड़ी रात होती है उनकी ना। हाँ, कोई ऐसी रात भी उनकी होती है। वेल हम लोग ने तो बहुत एंजॉय किया गाइस। अगर आप लोग के पास भी ऐसे कोई लाइक डिफरेंट अच्छे टॉपिक्स और भी अच्छे यानी टॉपिक्स हो तो प्लीज हमें नीचे कमेंट में ना जरूर बताना। और अगर आप लोग हमारी रिएक्शन अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।